रानो चिड़िया का गाजरों का खेत था। कितनी मीठी और नरम नरम है ये गाजर। गुड़िया बहन खा कर देखो जरा। मम्मा कितना गंदा है कुकू भाई, देखें ये धोए बिना ही गाजर खा रहा है। मैंने अपने पंख से साफ कर ली थी, ज्यादा शौकीन ना बनो। कुकू बेटा, हमें सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे इन्हें खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। मैं अभी गाजर धोकर लाता हूँ। कुकू नदी पर गाजर धोने के लिए चला जाता है। गुड़िया बेटी, कुछ गाजरें तोड़कर इस टोकरी में डाल लो, फिर घर चलते हैं, ऐसे भी अब शाम होने वाली है। गुड़िया गाजरें तोड़ तोड़ कर टोकरी में डालती है और वो माँ बेटी घर की तरफ निकल जाती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी नदी पर बैठे कपड़े धो रहे थे। उनके पास एक गधा भी था। गोरी कौवी घर घर जाकर धोने वाले कपड़े इकट्ठे करती। चील दी, कोई कपड़े धुलवाने के लिए है तो दे दे। चील अपने घर से निकलती है और एक गठरी गंदे कपड़ों की लाकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी जो कपड़े इकट्ठे करती वो कालू अपने गधे पर लाद लेता है। गोरी गोरी, जल्दी से दोपहर का खाना दे दो। न जाने क्या करती रहती हो, कोई भी काम टाइम पर ना करना तुम। ला रही हूँ, जरा सब्र भी कर लिया करो, हर वक्त फारिग नहीं होती मैं, 100 काम होते हैं। हाँ हाँ पता है मुझे। इतना कहकर कालू कौवा अपने गधे पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। चल मेरे गधे टिक टिक टिक, चल मेरे गधे टिक टिक टिक। लो भाई, आ गई हमारी मंजिल। कालू कौवा नदी पर जाकर गधे की रस्सी खोल देता है और खुद कपड़े धोने लग जाता है। कालू कौवे का गधा सीधा रानो चिड़िया के खेत में जाता है। ताजा ताजा नरम नरम गाजरे। गधा जाकर गाजरें खाने लगता है। छी छी, चलो चलो भाग जाओ हमारे खेत से। कुकू कभी इधर उठता तो कभी उधर, मगर गधा उसकी एक नहीं सुनता। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ, चोर गधा। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, वो चोर, वो गधा चोर हमारे खेत से गाजरें खा रहा है, जल्दी चले। कुकू की मम्मा छड़ी लेकर जल्दी से अपने खेत की तरफ जाती है। रानो चिड़िया छड़ी से गधे को मारने लगती है। दुष्ट कौवे के दुष्ट गधे, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी मैं। वो गधा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मालिक मालिक, मुझे मारा, मुझे रानो चिड़िया और उसके बच्चों ने मिलकर मारा। इतनी हिम्मत उस कमजोर चिड़िया की, मैं अभी देखता हूँ उसे। कालू कौवा गधे पर बैठता है और चिड़िया के खेत की तरफ जाता है। हाँ भी चिड़िया, क्यों मारा तुमने मेरे गधे को? तुम्हारा गधा मेरे खेत से गाजरें खा रहा था, मैंने तो बस इसे मना किया और एक दो छड़ी ही मारी ताकि मैं अपनी गाजरें बचा सकूं। फिर क्या हुआ अगर इसने कुछ गाजरें खा ली तो? तुमने मारा क्यों मेरे गधे को? मैं तोड़ता हूँ अब गाजरें, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। कालू कौवा ढेर सारी गाजरें तोड़ता है और गधे पर लाद कर अपने घर ले जाता है। मम्मा, हमने कितनी मेहनत से उगाई थी वो गाजरें, हम छोड़ेंगे नहीं उस गंदे कौवे और उसके गधे को। मम्मा मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। मम्मा, वैसे कभी कभी कुकू भाई का दिमाग भी चल ही जाता है। वो सब हंसने लगते हैं। अगले दिन गुड़िया और कुकू किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ से एक गन्ना तोड़ कर लाते हैं। गधे गधे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या तुम दोनों मुझे मारने आए हो? मैं अभी अपने मालिक को बुलाता हूँ। गुड़िया बहन, शायद ऐसी हरकतों की वजह से ही इसे गधा कहते हैं। वो दोनों हंसने लगते हैं। ये तो गन्ना है, खा कर देखो ये कितना स्वादिष्ट है। गधा वो गन्ना खाने लगता है। ये तो सच में बड़ा स्वादिष्ट है, मैंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये तो हम किसान के खेत से लाए थे। किसान इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, फिर मैं भी चाहता हूँ। गधा इंसानों के खेत की तरफ जाता है। गुड़िया और कुकू हंसने लगते हैं। अब आएगा मजा जब ये रोता हुआ आएगा, मालिक मालिक, मुझे मारा, मुझे इंसान ने मारा। फिर क्या करेगा कालू कौवा? मेरे खेत में गधा, ये गधा कहाँ से आ गया? किसान एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और गधे की खूब धुलाई करता है। गधा रोने लगता है। गधे की आवाज सुनकर कालू कौवा भी उधर आ जाता है। किसने मारा मेरे गधे को?
किसमें इतनी हिम्मत कि मेरे गधे को मारे? अच्छा, तो तू है इसका मालिक? वो इंसान कौवे को भी मारने लगता है। तुमने आवारा छोड़ रखा है इसका? रानो चिड़िया बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसका पति पिछली बारिश में मर गया था और उसके यहाँ कोई संतान भी ना थी। वो अकेली थी और उस चिड़िया के लिए अकेले जीना बहुत मुश्किल था। मम्मा चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे दूर जंगल से शोर सुनाई देता है। कोई मदद करे, कोई बचा ले, इसको कोई बचा ले। शायद कुछ है जंगल में, ये कैसा शोर है? मम्मा चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया दूर से देखती है जिस पेड़ पर तोते का घोंसला था उस पेड़ पर काफी सारे पक्षी जमा हैं। चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। ये क्या हुआ? इस छोटे तोते के मम्मा पापा को किसने मार दिया है? शिकारी चील आई थी और बेचारे दोनों तोते और तोती को मार गई। छोटे तोते के पंख से भी खून बह रहा है। ओए मेरी मदद करे, मेरे पंख में बहुत दर्द है। मम्मा, मम्मा, पापा उठे, मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। हम इस छोटे बच्चे के मम्मा पापा को तो नहीं बचा सके, लेकिन इस छोटे बच्चे को तो बचा सकते हैं। कल से गोरी अपने मायके गई हुई है, मैं तो उसे लेने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कीकी मेरी राह देख रहा होगा, बहुत देर हो गई। कबूतर भी चला जाता है। मैना भी अपनी राह लेती है। एक एक करके सारे पक्षी चले जाते हैं। चुप कर जाओ बेटा, मैं करूँगी मदद आपकी, मैं आपको लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास। रानो चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल छोटे तोते को चेक करती है। खून ज्यादा बह गया है, आप इसे यहाँ छोड़ जाएं, मैं दवा दे देती हूँ। बहन बुलबुल, आप इलाज शुरू करें, मैं यहाँ ही हूँ आपके पास ही। बुलबुल छोटे तोते का इलाज शुरू करती है। गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, तोते और तोती को आज चील ने मार दिया। और उनका एक छोटा सा बेटा भी था, उसका क्या बना? वो बच गया है, कोई भी उसे साथ लेकर जाने को तैयार नहीं था। मैं तो बहाना बनाकर वहाँ से निकल आया। हाँ, बेचारा छोटा तोते का बच्चा कालू, वो अब कहाँ बचेगा? आज नहीं तो कल वो भी मर जाएगा। चिड़िया, छोटा मिट्ठू अब ठीक है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल डॉक्टर? आप खुलकर मुझे बताएं। एक पंख घायल हो गया है, अगर तुम मुझे एक ताज़ा पंख कहीं से ला दो तो मैं वो पंख इस तोते के बच्चे को लगा देती हूँ। ताज़ा पंख? कौन देगा मुझे ताज़ा पंख? अगर ऐसा ना हुआ तो ये छोटा बच्चा कभी उड़ नहीं सकेगा। निराश होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपका कोई पंख गिरने वाला है? नहीं, मेरा एक पंख गिरने वाला था, लेकिन वो पिछले महीने ही गिर गया था। अब तो मेरे पंख बिल्कुल ठीक है। मम्मा चिड़िया जंगल में रहने वाले मुर्गे के पास जाती है। मुर्गे मुर्गे, मुझे आपके एक पंख की जरूरत है, क्या आप मुझे अपना एक पंख दे सकते हो? नहीं, माफ करना रानो चिड़िया, मैं अपने गिरे हुए पुराने पंख अपने डिब्बे में रखता हूँ। कल मेरे घर में भी अंडे होंगे, मेरे पुराने पंख मेरे अंडों को टूटने से बचाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझी, शायद कोई पंख हो आपके पास। रानो चिड़िया निराश होकर वापस बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मैं जंगल गई, मैंने सबसे पूछा, लेकिन मुझे कोई भी नया पंख नहीं मिला। तो फिर ये छोटा बच्चा कभी उड़ नहीं सकेगा। बुलबुल डॉक्टर, आप मेरा एक पंख उतार कर इस छोटे बच्चे को लगा दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा ना उतरने वाला पंख उतारा तो तुम 2 महीनों तक उड़ नहीं सकोगी। कोई बात नहीं, मैं घर में रह लूंगी, मेरे पास घर में कुछ दाना है। फिर बुलबुल डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करती है और रानो चिड़िया का एक पंख उतार कर छोटे तोते को लगा देती है। दोनों रानो चिड़िया और छोटा मिट्ठू ऑटो में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। आपने मेरे लिए ये सब किया। बेटा, आज से आप मुझे अपनी मम्मा कहेंगे। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कर सकती है, लेकिन हमारे पड़ोसी कौवे और किसी भी दूसरे पक्षी ने हमारी मदद नहीं की। मेरे मम्मा पापा मदद करते मर गए। रानो चिड़िया और छोटा मिट्ठू 5 दिन तक घर में रहते हैं और फिर 5 दिन बाद छोटा मिट्ठू उड़ने लगता है। मम्मा, मैं अब उड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। फल खाने से आपका पंख जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा कोई नहीं था जो मुझे अपना कहता, जो मेरा ख्याल रखता। मुझे मेरा बेटा मिल गया। छोटा मिट्ठू जंगल जाता है और एक मीठा फल ढूंढ लेता है।
छोटा मिट्ठू मीठा फल लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। छोटे मिट्ठू, ये कैसे हुआ? तुम्हारा पंख तो टूट गया था, लेकिन तुम उड़ सकते हो। मेरी माँ ने मुझे अपना पंख दिया है। ऐसे कहते हुए छोटा मिट्ठू वहाँ से उड़ जाता है। छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा को मीठा फल खाने को देता, उसके लिए नदी से पानी लाता, वो अपनी मम्मा का हर तरह से ख्याल रखता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया का एक नया पंख फूटकर मजबूत बन जाता है और वो अपने बेटे के साथ जंगल में उड़ने जाती है। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया और छोटे तोते को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और छोटे मिट्ठू के पंखों में एक चिड़िया के रंग का पंख गवाही दे रहा था कि माँ की ममता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जंगल में जो पानी का तालाब था वो पूरी तरह सूख चुका था। अब तो पक्षियों के पीने के लिए एक बूंद भी पानी की नहीं बची थी। बच्चों, आप यहाँ छाँव में बैठो और मैं पानी की खोज करके आती हूँ। मम्मा, मेरा प्यास से बुरा हाल है। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, जब ऐसा गर्म मौसम हो तो बारिश जरूर आती है। बारिश आएगी और जंगल के सभी नदी नाले फिर से पानी से भर जाएंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को छाँव में बिठाकर पानी की खोज में निकल जाती है। पेड़ पर बैठा तोता रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? मेरा छोटा मिट्ठू कल से प्यासा है, मैं उसे आज भी पानी ना ला कर दे सका। मैं जा रही हूँ पानी की खोज में, अगर मुझे कहीं से पानी मिला तो मैं आपको भी बताऊंगी। चिड़िया चली जाती है। वो दूसरे तालाब पर जाती है, लेकिन वो तालाब भी सूख चुका था। वो फिर से उड़ती है और थोड़ी दूर उसे एक नारियल का पेड़ दिखता है जिस पर 2 नारियल लगे हुए थे। कम से कम बच्चों को कुछ तो पानी मिलेगा पीने को। चिड़िया पेड़ से दोनों नारियल तोड़ लेती है। तोते भैया, माफ करना, मैं पानी तो ना ला सकी। आप ये एक नारियल रख लें, एक मैं अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। चिड़िया अपने बच्चों को नारियल पानी पीने को देती है। बच्चे नारियल पानी पी लेते हैं और फल खा लेते हैं। उससे उनमें कुछ ताकत आती है। मम्मा, अब घर चले, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, अब हमें घर जाना चाहिए। मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। जंगल में सभी के बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक कौवा और कौवी उड़ते उड़ते बांसों वाले जंगल में जाते हैं। बांसों के दरमियान में एक पानी का तालाब था। कौवा वो तालाब देख लेता है। गोरी गोरी, देखो सामने पानी का तालाब है। दोनों कौवे तालाब से जाकर पानी पीते हैं। तालाब का पानी तो बहुत ठंडा और मीठा है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बता देता हूँ, वो सब प्यासे हैं। फिर कौवा और कौवी पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बांसों वाले जंगल में एक पानी का तालाब है। तोते, बांसों वाले जंगल में पानी का तालाब है। कौवा सबको बता देता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बांसों वाले जंगल की तरफ उड़ती है। तोता और कबूतर भी अपने अपने मट के लिए चिड़िया के पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन जब वो सब बांसों वाले जंगल में पहुंचते हैं तो तालाब के पास एक बड़ी सी चील बैठी हुई थी। चील माँ, क्या हम इस तालाब से पानी पी सकते हैं? चले जाओ, सब चले जाओ, ये तालाब हमारे परिवार का है और चीलों के सिवा कोई भी इस तालाब से पानी नहीं पी सकता। सब पक्षी निराश हो जाते हैं। लेकिन कौवे यहाँ से पानी पी कर गए हैं। तब मैं सोई हुई थी और अब दोबारा भूल कर भी इस तरफ मत आना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, अब क्या हमें प्यासे ही वापस जाना होगा? चिंता न करें मेरे बच्चों, हमें पानी जरूर मिलेगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया योजना बनाते हैं। कौवे भैया, हम पुराने जंगल की तरफ सफर करेंगे। सुना है उस जंगल में इंसानों का आना जाना है और जिस जंगल में इंसान आते जाते हैं वहाँ पानी का भी जरूर कोई रास्ता होगा। शायद हमें कोई इंसान का बनाया हुआ कुआं मिल जाए। फिर वो दोनों उड़ते हैं और पुराने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ के सब पेड़ पौधे सूखे हुए थे। कौवा और चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के एक कोने में जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जो कौवों की थी। चिड़िया और कौवा दोनों आवाज के पीछे जाते हैं तो कौवे एक पुराने कुएं से पानी निकाल निकाल कर पी रहे थे। मिल गया चिड़िया रानी, हमें पानी मिल गया, हमने कर लिया। कौवा, क्या हम इस कुएं से पानी पी सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या आपका नाम कालू कौवा है?
हाँ हाँ, मेरा नाम कालू ही है। मैं आपकी चाची के बेटे का बेटा हूँ। फिर तो ये कुआं हमारा अपना ही हुआ। चिड़िया और कौवा जी भरकर पानी पीते हैं और वापस जाकर अपने दूसरे दोस्तों को बताते हैं। पानी का कुआं सबके लिए नया जीवन लेकर आया था। सभी पक्षी अपने अपने मटके लेकर पुराने कुएं से पानी लेने चले जाते हैं। आज शाम गुड़िया और कुकू बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जी भरकर पानी पिया था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के जंगल में जमकर बारिश होती है। जंगल का सूखा तालाब पानी से भर जाता है और दूसरी तरफ चीलों के बांसों वाले जंगल के तालाब का पानी सूख जाता है। माँ, मैं दूसरे पक्षियों के जंगल में जाती हूँ, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पानी मिल जाए। लेकिन बेटी, क्या वो पक्षी हमें पानी पीने देंगे? माँ, मुझे जाना चाहिए, फिर ही पता चलेगा। फिर चील उड़ती है और सीधी चिड़िया वाले जंगल में आ जाती है। वहाँ का तालाब पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। कौवे कौवे, क्या मैं इस तालाब से पानी पी सकती हूँ? चील, याद करो वो दिन जब मेरे दोस्त तुम्हारे बांसों वाले जंगल में गए थे और तुमने उन सबको पानी नहीं पीने दिया था। इसलिए तुम जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। चील बेबस थी क्योंकि उस जंगल में चील का जोर नहीं चलना था। वो प्यासी ही वापस उड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया रोक लेती है। चील दी, आप ताकतवर तो हो, लेकिन हो तो पक्षी, इसलिए दूसरे पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना सीखो। अकेला कोई नहीं रह सकता। और फिर रानो चिड़िया चील को पानी का एक मटका भरकर देती है। चिड़िया रानी, शुक्रिया। सच ही कहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ ही जाती है। ये पानी मेरे परिवार की जिंदगी बचाएगा। और फिर चील वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।